वेलकम टू क्लास नंबर 3 मिक्सचर और एलिगेशन में। आज मिक्सचर वाले टॉपिक से डील करेंगे। तो अभी तक वेटेड एवरेज को समझा, एलिगेशन की स्केल को समझा, कब वेटेड एवरेज लगाना है, कब एलिगेशन लगाना है, ये सारे फंडे अपने हो चुके हैं क्लियर। और एक जो कंसेप्ट देखा था, परसेंटेज में भी देखा था, वो था C1V1 इक्वल टू C2V2। कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम का आपस में क्या रिलेशनशिप चलता है, वो सब चीज़ें अब मिक्सचर वाले चैप्टर में या मिक्सचर वाले टॉपिक में अपने काम आने वाली हैं। तो पहले अगर कंसेप्ट की बात करें मिक्सचर की अगर बात करें तो जो भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उन सब में एक बेसिक अजम्पशन चल रहा होता है कि जो आपका मिक्सचर है वो होमोजेनस है। वो क्या है? होमोजेनस है। होमोजेनस का मतलब, हाँ, जैसे पानी में शक्कर घोल देना, पानी में नींबू निचोड़ देना, नमक घोल देना, या फिर वाइन और वाटर का सॉल्यूशन, ये सब मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं? होमोजेनस होते हैं। होमोजेनस का मतलब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं क्योंकि आज सारे कंसेप्ट इसी पर बेस्ड हैं। अगर ये मेरा कंटेनर है, होमोजेनस कंटेनर है, और इसमें मैं पानी मिला रहा हूँ, ब्लू से ही बना लेते हैं पानी को। ये इसमें पानी भरा हुआ है, और इसमें अगर वाइन मिला दें, वाइन और स्मॉल डाल दें, तो वो होगा क्या? बिल्कुल इस तरह से पानी और वाइन, या पानी और मिल्क, या पानी में आपका नमक या फिर नींबू या फिर चीनी जो भी रहेगा, सब कुछ इस तरह से घुल मिल जाएगा कि आप यहाँ से किसी भी जगह से आप थोड़ा सा आप निकालो। जैसे अगर ये कंटेनर, इसमें से आप एक मग्गा कहीं से भी निकालोगे, यहां से निकालोगे तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। इस वाले हिस्से से निकालोगे तो मिक्सचर का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, या सबसे नीचे से निकालोगे तो भी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। अब ये अपने को समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट वाले सवाल बनेंगे वहां पे इसी कंसेप्ट का यूज होता है। तो ये बात हो गई अपने होमोजीनस मिक्सचर की या होमोजीनस सॉल्यूशन की, कि इस सॉल्यूशन का मैं कोई सा भी हिस्सा कहीं से भी निकाल लूं थोड़ा सा, तो जो निकाला है और जो नीचे जिससे निकाला है, कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह सेम रहता है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, वॉल्यूम भले ही चेंज हो रहा है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन मेरा सेम है। अब बात करते हैं कि किस तरह के सवाल यहाँ पे फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन टाइप जो इसमें अपना रहेगा पहला, उसको पहले भी देख चुके हैं, वो था अपना जब आप पहले से कोई सॉल्यूशन है उसमें प्योर कंपोनेंट ऐड कर रहे हो या प्योर कंपोनेंट उसमें से निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर अपना वाटर प्लस मिल्क, इसका मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, कुछ एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर और मिल्क का ऐसा सॉल्यूशन है जहां पे मिल्क का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है, लेट अस से 20%। 20% मिल्क है तो 80% मेरा वाटर हो जाएगा। ये मेरा सॉल्यूशन है। अब इसमें ये जो वाटर और मिल्क है, इंडिविजुअली ये क्या कहलाते हैं? ये प्योर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। वाटर और मिल्क का दो प्योर कंपोनेंट मिला के आपने एक मिक्सर मिक्सचर बना लिया। अब उस मिक्सचर में या तो आप पानी डाल रहे हो, वो होगा आपका प्योर मिक्सचर ऐड करना, या फिर उसमें आप मिल्क डाल रहे हो, वो भी होगा प्योर मिक्सचर को ऐड करना, या फिर जैसा जो अपना वाटरमेलन वाला सवाल था कि उसमें से पानी इवापोरेट हो रहा है। तो एक ही आपके दोनों में से कोई एक ही ऐसा कंपोनेंट हो जो या तो डाल रहे हो या उसमें से निकाल रहे हो। तो ये दो कहलाएंगे अपने इस मिक्सचर में प्योर कंपोनेंट्स। इस पर बेस सवाल अपन ने किस तरह से देखा था कि 20% अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें 20% मिल्क है, टोटल वॉल्यूम अगर मैं बोल रहा हूं कि 10 लीटर है, और इसमें मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया, तो आप मुझे बताओ कि किसी का भी मिल्क का या वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो कंपोनेंट आप ऐड या रिमूव कर रहे हो, इस वाले एग्जांपल में क्या कर रहा हूं, वाटर को ऐड या रिमूव कर रहा हूं, तो कॉन्सेंट्रेशन हम किसका लेते थे? मिल्क का, जो कांस्टेंट रहेगा मिल्क का। वाटर आप रिमूव कर रहे हैं या निकाल रहे हैं तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर नहीं करेंगे। जो कंपोनेंट नहीं निकाला जा रहा है या नहीं एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है उसको कंसिडर करते हैं। तो मिल्क 20% था, टोटल आपका 20 लीटर का सॉल्यूशन था, उसमें मैंने 2 लीटर पानी डाला, तो नया कॉन्सेंट्रेशन आप निकालोगे मिल्क का, और नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 + 2 12। तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला किसका चल रहा था? C1V1 बराबर C2V2।
परसेंटेज में इसी को डिस्कस किया था, एक दो सवाल भी इसके देखे थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन टाइप रहेगा मिक्सचर का, ये अपना सिंपली C1V1 इक्वल टू C2V2 से सॉल्व हो जाता है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, जिसका सवाल आज अपने को देखना है। अगर यही मेरा सॉल्यूशन है, वापस मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूं, वाटर है और मिल्क है। ये कंटेनर है यहाँ पे वाटर और मिल्क का, इसमें, और ये इसी कंटेनर को दोबारा बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो टोटल वॉल्यूम है वो अगर कह दें कि 10 लीटर है, वाटर और मिल्क है, वाटर जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन है फॉर एग्जांपल 70%, और जो मिल्क है उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा बचा हुआ 30%। अब इस वाले जो बकेट है इसमें से मैंने 3 लीटर सॉल्यूशन को निकाल दिया, 3 लीटर सॉल्यूशन को मैंने निकाल दिया, तो कितना बचेगा अब यहाँ पे? 7 लीटर। अब इसमें आप मुझे बताओ कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं और मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं। इस यहां से यहां तक आने में प्रोसेस में क्या हुआ, आपने 3 लीटर माइनस करा। अब यहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं और मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखूं? कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो वाटर वाटर अभी भी 70% रहेगा, मिल्क अभी अभी भी 30% ही रहेगा, क्योंकि होमोजीनस मिक्सचर होता है ना। इसको इस तरह से समझ लो कि आपने अपने लिए नींबू पानी का ग्लास भर के बनाया, तो इतने में आपका फ्रेंड आ गया, तो आप अपने ग्लास से आधा जो है उसको दे रहे हो, तो क्या आपके नींबू पानी का स्वाद बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। केवल क्या बदलता है? वॉल्यूम। क्या पहले एक गिलास पूरा पीते, अब आपको केवल आधा मिल रहा है, लेकिन आपने आपका जो टोटल था उसका वॉल्यूम आधा कर दिया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, दोनों को एक जैसा टेस्ट आएगा, राइट। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी हो रही होती कि जब आप प्योर कंपोनेंट सॉल्यूशन में से जब आप कितना भी वॉल्यूम उसमें से निकालते हो, तो जो बचा हुआ रहता है, चाहे जो निकाला हो चाहे बचा हो, दोनों में क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम रहेगा। इस चीज का यूज करके वापस हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो रिप्लेसमेंट वाले सवाल बनते हैं वो भी अपने लिए अब इजी हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए कुछ नया कंसेप्ट नहीं सीखना है, यही हमें लगा देना है, C1V1 इक्वल टू C2V2। ठीक है, आज के सवाल रहेंगे इस पर। तीसरा कंसेप्ट बनता है जब आप इसमें से प्योर, ये तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें से आप निकाल रहे हो, सॉल्यूशन को निकाल रहे हो, और क्या हो सकता है कि आपने इसमें से सॉल्यूशन निकाला और इसमें जोड़ दिया वापस कुछ। आज के केस देखेंगे प्योर कंपोनेंट जोड़ने के। प्योर कंपोनेंट मतलब आपने वाटर और मिल्क के सॉल्यूशन में से कुछ 3 लीटर निकाल लिया, और क्या किया, वापस इसमें जोड़ दिया, चाहे सेम अमाउंट जोड़ दो या उससे कम या ज्यादा कुछ भी जोड़ दो। अभी के लिए सिंप्लीफाई रखते हैं कि मैंने वापस इसमें जोड़ दिया 3 लीटर। क्या जोड़ दिया? अब की बार मैंने पानी जोड़ दिया इसमें। तो 3 लीटर आपने निकाला, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हुआ। अब इसमें आपने 3 लीटर जोड़ा, क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा? अब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे अब पानी जो है बढ़ रहा है, ऐड कर दिया। तो यही अपना बनता है रिप्लेसमेंट का सवाल, कि आपने सॉल्यूशन में से कुछ निकाला और उतना ही वापस जोड़ दिया, या फिर उससे ज़्यादा जोड़ दिया, उससे कम जोड़ दिया, अलग अलग तरीके से बन सकता है। लेकिन होता क्या है कि आप सॉल्यूशन निकालते हो और प्योर कंपोनेंट उसमें डालते हो। क्वेश्चन टाइप इसके अलावा और क्या बनेगा कि आपने सॉल्यूशन निकाला और उसमें किसी दूसरे कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन डाला। उस प्रॉपर्टी को देखेंगे कल वाली क्लास में। आज इस वाले पे फोकस करेंगे कि प्योर कंपोनेंट हम ऐड क्या कर रहे हैं आज, प्योर कंपोनेंट। अब इस पे भी सवाल देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। कुछ सवाल कल वाली क्लास के रह गए थे 3-4, पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो।
टोटल नंबर ऑफ हेन्स निकालना है। ऐसा क्वेश्चन टाइप कल वाली क्लास में देखा था, सेम है, बस शब्द बदल बदल के आ जाएंगे। इक्वेशन लिख के भी आप इसे बना सकते हो, इसको आप एलिगेशन से भी बना सकते हो। नहीं बन रहा? इसमें नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ फीट, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ फीट। अब जो मुर्गी है और जो गाय है, दोनों के हेड कितने होते हैं? एक एक सिर होता है। अंतर कहाँ पे आ रहा है? पैर में आ रहा है। कि हैन के पास 2 होते हैं और काऊ के पास 4 होते हैं। जो भी है इसी की वजह से अंतर आएगा। तो यहाँ पे अब किस तरह से करें? टोटल हेड है आपके पास 48, तो एलिगेशन का यूज कर लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो सारी की सारी मुर्गियां हैं, तो टोटल हेड मेरे पास कितने होने चाहिए? 48। सॉरी, फीट पे चलते हैं, हेड तो अपने को पता है, वो तो एक एक होते हैं, यहाँ पे अपने को फीट पे काम करना पड़ेगा। अगर सारी की सारी मुर्गियां हैं तो उनके पैर कितने होंगे? इसका डबल कर देंगे, 96। 48 है, दो दो पैर है, मतलब 96। अगर सबकी सब गाय होती, 4 गुना कर देते, इसको ऐसा लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 48, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 48। एक्चुअली में है कितनी? टोटल पैर हैं कितने? हेड और पैर का रेशो दिया है 12:35। टोटल 48 है, 4 गुना हो रहा है, तो टोटल पैर कितने होंगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 35। इसको बस सॉल्व करके रेशो निकाल लेंगे। 4 से तो सब कुछ कट रहा है, ये हो जाएगा 12, 4 यहां से हटा दो और 4 यहां से हटा दो, ये बन जाएगा बेसिकली 24, 35 और 48। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है अपना 5 और 3, 10 और 3 13, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 11 का। यहाँ पे क्या कंसिडर किया था? हेन को। यहाँ पे कंसिडर किया था काउ को। तो यहाँ तो 13 प्लस 11 24, 24 का मतलब है 48। और क्या पूछा है? हेंस पूछा है, तो 13 का मतलब 2 गुना कर देंगे, 26। ऑप्शन नंबर बी। वैसा ही है, एलिगेशन जैसे ही, लैंग्वेज चेंज हो रहा है, हेंस काउ आ रहा है, कुछ और यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इसमें काम करना पड़ता है हेड और आपके पैर, फीट में। तो हेड तो सबके एक एक होते हैं, अंतर आता है फीट में, इसलिए फीट को देखते हैं। 37। अगेन सेम क्वेश्चन टाइप है, लेकिन आपका कहानी बदल के आ गया। लगाएंगे तो एलिगेशन, या इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। टोटल एनिमल्स 50 हैं, कुछ उसमें से कैट्स हैं, कुछ उसमें से डॉग हैं। कैट को आप कितना खिला रहे हो? 3 रोटी। कुत्ते को आप कितना खिला रहे हो? 5 रोटी। तो एज्यूम करो कि सारी की सारी बिल्लियां हैं, तो 50 के हिसाब से आप कितनी रोटियां खिलाते हैं? 50 × 3, 3 × 50 यहाँ पे लिख लेते हैं। सारे के सारे अगर कुत्ते होते तो आप कितना खिलाते? 5 × 50। आप एक्चुअली में कितना खिला रहे हो? 210। एक्चुअली में आप 210 टोटल खिला रहे हो, तो जीरो वगैरह यहाँ से काट दो, ये हो जाएगा 15।
21 और यहाँ पे 25। एलिगेशन के हिसाब से देखें डिफरेंस आ रहा है 4 का यहाँ पे और 6 का यहाँ पे, मतलब 2:3 का रेशो है। कैट्स और डॉग्स का 2:3 का रेशो है। उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ कैट्स बताओ। 5 का मतलब 50, 2 का मतलब 20, ऑप्शन नंबर डी। डॉग्स हो जाएंगे 3 का मतलब 30। है ना, सेम चीज, वही वही उसी तरह के सवाल है, बस घूम घूम के अलग अलग लैंग्वेज बदल के वो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 38। एलिगेशन ही लगाएंगे इसमें भी। पॉइंट इसके कैसे लगा रहे हो। सबसे पहले बॉयज का बताना है, नंबर ऑफ बॉयज। तरुण कह रहा है 40, देख लेते हैं। हर एक लड़के को आप दे रहे हो 4 मैंगोस, हर एक लड़की को आप दे रहे हो 5। अगर सारे के सारे लड़के होते तो उनमें आप कितने मैंगोस डिस्ट्रीब्यूट करते? 4 हर एक को, और ऐसे हैं कितने, 85। अब लड़कियों को देखें तो हर एक को आप 5 देते हो, होती कितनी, 85। एक्चुअली में आपने कितने डिस्ट्रीब्यूट किए? 380। 380 यहाँ पे लिख लेंगे। ये एलिगेशन की स्केल बन गई, इसको सिंप्लीफाई कर लो। 5 से करें तो ये हो जाएगा 17, 5 से ये भी हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 7 बार में 35, 3 बचेगा 6, 76। इसी स्केल को नीचे लिख लें, ये हो जाएगा 68, ये हो गया 76, और 5 टाइम्स हो जाएगा 85। रेशो देख लेते हैं कितना जा रहा है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, 2 और 6 8, तो 9:8 का रेशो है इनका। तो यहाँ पे इसका मतलब टोटल 9 और 8 17, 17 का मतलब है टोटल कितने हैं, 85। क्या पूछा है उन्होंने, नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज थे पहले वाले में, मतलब 9 का क्या होगा, 17, ये मतलब 5 बार, 9 5 45, ऑप्शन नंबर डी। तो लगातार 3 क्वेश्चंस थे, तीनों क्या थे, अपने एलिगेशन बेस के थे, लैंग्वेज बदल बदल के, किसी में कुछ डेटा है, किसी में कुछ डेटा है, किसी में कुछ डेटा है। अप्रोच अपना एग्जैक्टली सेम रहेगा। हम्म। हाँ, मैंगोज की जगह आपको मिठाई हो जाएगा उसमें, इसको इतने दे दिए, उसको इतने दिए, ग्रुप में आपने टोटल इतने दिए, तो कुछ भी फिर इस तरह के सवाल रहेंगे। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 39। पॉपुलेशन बेस्ड सवाल है, पहले सॉल्व कर चुके हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? हम्म। एक तरफ 5 8 हो जाएगा, एक तरफ 5 हो जाएगा, बीच में क्या लिखेंगे? यस। कैलकुलेशन टाइप का हो गया, देख लेते हैं। इसमें और उसमें डिफरेंस कितना है?
200 और फिर 400, 600, 658 कितने पर? 9800 पे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा, है ना। तो अब सीधा एलिगेशन की स्केल बना लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। एक तरफ है 5%, एक तरफ है 8%। यहाँ पर है 5%, मिडिल पे आ जाएगा 658 अपॉन 98, परसेंटेज में ये भी रहेगा, और इस तरफ आ जाएगा 8%। या तो पूरे को 98 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे हम्म, हाँ, सॉल्व करके देख लो। क्या बोल रहे हो तरुणा? हाँ, उस तरह से भी कर सकते हैं। कुंदन, आप क्या बोल रहे हो? ये आप कट रहा है क्या ये? 7 8 56, नहीं, 7 से तो नहीं कट रहा है ये। 7 से तो नहीं कट रहा है ये। 7 से कटता हुआ दिख रहा है, देखो ये। 7 से जाएंगे एक बार और 4 बार, यहाँ पे 7 से 9 बार, 63, और फिर 28 बचा यहाँ पे 4 बार। 2 से और काट दें, ये हो जाएगा 49, नीचे हो जाएगा 7। इसको 7 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 35, 49, 7 8 56। रेशो देख लो। क्या हम्म लिखने में गड़बड़ हुई क्या? रुको, चेक कर लेते हैं। 658 लिखना है ना। 658 अपॉन 98। 7 से काट रहे हैं, 9 बार जाएगा 63, 28 हो जाएगा, तो 7 4 जा 28। 4 था ना, अपन ने उसको 8 बना लिया था, इसलिए गलती हो रही थी। 7 से ये जाएगा एक बार, ये जाएगा 4 बार। अब इसको काटेंगे, इसको 2 से काटना पड़ेगा, ये 7 होगा। 47, 47, 49 नहीं आएगा, 47 करेक्ट। अब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 ज़ा 35, 47, 56। इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है 3 और 6 9 का, यहाँ पे गैप जा रहा है 12 का, तो रेशो अपने को मिल जाएगा 3:4 का। क्या बोला उन्होंने? नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज बिफोर इंक्रीज। तो 7 का मतलब ना, 7 का मतलब अपने को दिया है टोटल 9800। मेल्स का निकालना है। मेल्स अपन ने लिखा था इस तरफ, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। हाँ, 4 की वैल्यू निकालनी है। 14 × 4 56, ऑप्शन नंबर बी। एलिगेशन बेस्ड सवाल। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखेंगे उन मिक्सचर वाले सवालों को। रिप्लेसमेंट वाले सवाल हैं अभी। तरुण कह रहा 3/13। बना कुंदन आपसे?
कंसेप्ट इस तरह के जो भी रिप्लेसमेंट वाले सवाल रहेंगे, सिंगल कंपोनेंट से अगर आप रिप्लेस कर रहे हो, यहाँ पे पानी से रिप्लेस किया या फिर आप वाइन से रिप्लेस करते हैं, कोई भी सिंगल कंपोनेंट से रिप्लेस करोगे, कंसेप्ट अपना चलेगा C1V1 बराबर C2V2। बस सही से इन वैल्यूज को अपने को लिख लेना है कि क्या होंगी ये। पानी से आप रिप्लेस कर रहे हो तो अनचेंज कंपोनेंट यहाँ पे रहेगा अपना वाइन, तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे वाइन का। वाइन का क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ पे? 8/13 ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन मेरा वाइन का। वॉल्यूम, वॉल्यूम अपने को नहीं पता है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम जो पहले था वो V1 था, उसमें से आपने क्या निकाला? कुछ हिस्सा निकाला, अपने को नहीं पता क्या निकाला, तो x लिख लेते हैं ना। अब ये स्टेप समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ना। वापस, हाँ वापस इसी वाले को, इसको ध्यान में रखना। इस तरह के सवालों में ये जो समझा था कि पहले अगर V1 था, उसमें से आपने निकाला, तो जब निकालने के बाद जो सॉल्यूशन बचा, कॉन्सेंट्रेशन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा उसमें। जब जब तक आपने उसमें कुछ मिलाया नहीं, तब तक कॉन्सेंट्रेशन आपका वही रहने वाला है। अब उसको आधा कर दो, 1/3 कर दो, 1/4 कर दो, उसमें से 10 लीटर निकाल लो, 2 लीटर निकाल लो, 1 चम्मच निकाल लो, कुछ भी निकाल दो, कॉन्सेंट्रेशन मेरा सेम रहेगा। इसी लॉजिक की वजह से यहाँ पर ओरिजिनल अगर मेरा V1 क्वांटिटी थी, उसमें से मैंने x घटा दिया, कुछ और हो गई, कैपिटल V हो गई, तो V1 में जो कॉन्सेंट्रेशन था वही मेरा इस पे भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, और वही कॉन्सेंट्रेशन इसका भी रहेगा जो आपने निकाला है उसका भी। इसी वजह से यहाँ पे वाइन का कॉन्सेंट्रेशन 8/13, और जो नया वॉल्यूम है वो आपका है V1 माइनस एक्स। एक्स क्या है? जितना हिस्सा आपने उसमें से निकाला, इसको इक्वल टू कर दें। अब आपका वाइन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा नए मिक्सचर में पानी मिलाने के बाद? नहीं, मुझे लिखना है ना, रेशो लिखना है। रेशो क्या लिखूं? कंसंट्रेशन तो चेंज होगा, आप पानी मिला रहे हो तो उसमें। नहीं, मुझे रेशो चाहिए। मैं क्या रेशो लिखूं? आपने यहाँ पे लिखवाया था 8/13, तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं रेशो वाइन का? रिजल्टेंट मिक्सचर हैव इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वाटर एंड वाइन, तो वाइन अगर एक हिस्सा है तो टोटल 2 हिस्सा हो जाएगा। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, है ना। 50% है तो 1/2। सब कुछ रेशो में लिख रहे हैं इसलिए रेशो में लिख रहे हैं, इसको परसेंटेज में लिख देंगे तो इसको भी परसेंटेज में लिख देंगे। रेशो चल रहा है तो रेशो को चलने देते हैं। और नया वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा? नया वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा? पहले जैसा हो जाएगा, V1। आपने V1 से स्टार्ट किया, उसमें से x माइनस किया, तो यहाँ पे आपका आ गया V1 माइनस एक्स वॉल्यूम। फिर आपने उसमें x को जोड़ दिया तो वापस आपका हो गया V1। वॉल्यूम मेरा हो गया ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, अब स्टेप के बाद अपने को थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करना है इसको। रेशो लेंगे V1 माइनस एक्स अपॉन इसका V1 इस तरफ ले आओ, इक्वल टू ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 16। अब इस स्टेप को समझा सकते हो? इसका मतलब है कि वॉल्यूम पहले 16 था, उसमें से आपने 3 घटाया, 13 हो गया, फिर आपने उसमें 3 लीटर जोड़ा, वापस वो 16 हो गया। एग्जैक्टली है ना, रिप्लेसमेंट हुआ है, रिप्लेस विथ वाटर। इसका मतलब आपने इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस, तो 3 यूनिट आपको रिमूव या रिप्लेस किया आपने, कितने में? ओवरऑल 16 में से। वो 13 नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, 3/16 होगा। 3/16 होगा। ये निकाला है कि कितना वॉल्यूम आपने निकाला था आउट ऑफ कितने में से, यही उन्होंने पूछा है। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस, तो 3 यूनिट मस्ट बी रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर आउट ऑफ टोटल 16 यूनिट्स। दो चीजें इसमें अपने को मेजर समझनी। पहला स्टार्टिंग पॉइंट कि भैया कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे, वो जब आप रिमूव कर रहे हो तो जो बचा रिजल्टेंट मेरा बचा हुआ है उसका सेम रहेगा जो पहले था उसी का, तो यहाँ पे हम एज इट इज लिख सकते हैं। वॉल्यूम मेरा कम होगा डेफिनेटली। फिर
यहाँ पे कुछ ना कुछ वो रेशो देंगे, वो लिखेंगे, और यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम का रेशो बेसिकली हमने निकाल लिया। आगे चलें। इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही तो पहले इसको डिस्कस कर लो, क्योंकि आज पूरा यही करना है। इसमें किस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है? देखो चेंज तो होगा। यहाँ पे 8/13 आपका कॉन्सेंट्रेशन आ रहा था, यहाँ पे 1/2 आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन। जब आप देखो, जब आपने एक कंटेनर है आपके पास, उसमें से जब आपने कुछ निकाला तो वॉल्यूम आपका कम हुआ, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेम रहा। अब जब आप इसमें कुछ डाल दोगे तब कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन की अपन बात कर रहे हैं ना। कॉन्सेंट्रेशन मतलब आप जो समझ रहे हो वो है कि जो वाइन का जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन की, तो उसकी क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी चेंज होगी तो कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगा। हाँ, ये वी वन आप ओरिजिनल क्वांटिटी पे चले गए, लेकिन उस ओरिजिनल में क्या हुआ, अब की बार पानी ज़्यादा है उसमें। हाँ, क्वांटिटी उतना ही है वाइन का, पहले भी और अभी भी, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया। कॉन्सेंट्रेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया वाइन की जो क्वांटिटी है वो अपॉन टोटल क्वांटिटी। मिक्सचर पहले 16 था। 8 और 5 13। अच्छा, आप उसको यहां से देख रहे हो, उसको टोटल क्वांटिटी एज्यूम करके चल रहे हो। पढ़ के क्यों आ रहा? देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 8+5 को मैंने वो टोटल लिया है। 8 और 5 तो मेरे केस में रेशो है। 8 और 5 तो मेरे केस में रेशो है। जो वैल्यूज आई है ना, उनको वापस आप इसी इक्वेशन में पुट करके देखो। जो वैल्यूज आई आपको वापस इसी इक्वेशन में पुट करके देखो। आप जो कह रहे हो कि ओरिजिनल वॉल्यूम 13 होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आप 13 लिख दोगे, यहाँ पे 3 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 10। और फिर ये इक्वेशन दोनों तरफ सेटिस्फाई नहीं करेगी। मैं जो कह रहा हूँ कि अगर यहाँ 16 है, यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 13। 13 से यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे 16 रहेगा, ये भी 8 बना देगा, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम तो 16 ही है, यहाँ पे 13 नहीं होगा। हाँ, तो फिर आप जो कंसेप्ट लगा रहे हो उसमें आप कुछ गलती कर रहे हो। उसमें आप कुछ गलती कर रहे हो। इसी वाली इक्वेशन में देख लो ना, कॉन्सेंट्रेशन तो वही है 8/13। अब अगर आप कह रहे हो कि टोटल वॉल्यूम 13 यूनिट होना चाहिए, इसमें ऊपर लिख देता हूँ। 8/13 तो अपना आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 8/13 होगा। आप कह रहे हो कि 13 यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए ओरिजिनल। 13, और निकाल कितना रहे हो आप उसमें से? 3 निकाल रहे हो, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल था 13। क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है। 16 से हो रही है, एग्जैक्टली exactly। तो ओरिजिनल वॉल्यूम 16 था, 3 आपने उसमें से निकाला, फिर वापस 3 डाला, टोटल आपका वापस 16 हो गया। ये वाला देखो आसान तरीका है। इससे अगर अपन यहाँ से देखेंगे कि इसको मैं 8 लीटर मार रहा हूँ, इसको 5 लीटर मार रहा हूँ, मतलब टोटल मेरा 13 लीटर हो गया, फिर मैं करूँगा वहाँ मैं फ्रैक्शन में फंस जाऊँगा। वहाँ सब कुछ फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन से मैं नहीं डील करना चाहता। और देखते हैं, एक दो सवाल और देखो। 41। सेम टाइप का सवाल है।
तरुण कह रहा है 3/22। अब की बार यहाँ पे आप क्या रिप्लेस कर रहे हो? वाइन से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे अब की बार वाटर का। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन देखें तो पहले था 12/12 + 7, 21, 19 मल्टीप्लाई बाय व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी रिमूव। तो मान लेते हैं कि पहले टोटल V1 वॉल्यूम था, उसमें से आपने x यूनिट घटाया, तो ये वॉल्यूम में ये कॉन्सेंट्रेशन है। अब क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट मिक्सचर में वाइन वाटर इतना रेशो में, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन होगा वाटर का 6/11, 6/11, और वॉल्यूम हो जाएगा ओरिजिनल वाला V1, जितना निकाला था, एक्स पार्ट निकाला था, वापस एक्स आपने उसमें जोड़ दिया। तो सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 2 बार, तो V1 माइनस एक्स अपॉन यहाँ से V1 बराबर होगा 19/22। 19/22 मतलब पहले था आपका 22 लीटर, उसमें से आपने कितना रिप्लेस किया? 3 लीटर। तो कितना पार्ट था? 3/22। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 लाइन लिखनी पड़ती बस, और कंसेप्ट भी जाना पहचाना है। C1 V1 C2 V2 पहले भी लगाते आ रहे हैं, तो अपन उससे फेमिलियर भी हैं। तो कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस स्टेप्स अपने को ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम कितने से कम हो रहा है, वॉल्यूम कितने से बढ़ रहा है, और किसका कंसंट्रेशन मुझे लेना है। क्वेश्चन नंबर 42। पहले जैसे ही सवाल है, ये भी रिप्लेस कर रहे हो आप प्योर कंपोनेंट से। सही से बस वो C1 V1 वाली इक्वेशन लिख दो। 80% कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मतलब जिस भी चीज, जो भी चीज होगी, फॉर एग्जांपल एसिड ले लो, तो 80% उसमें एसिड था, बाद में एसिड कितना हो गया आपका? 60% हो गया। और रिप्लेस क्या कर रहे हो आप? वाटर को कर रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे, जो भी चीज थी एसिड मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि एसिड है। 80% कॉन्सेंट्रेशन है एसिड का, वॉल्यूम कितना लिखूं मैं? 60 - x, करेक्ट। 60 नहीं लिखेंगे, 60 - x लिखेंगे। नए वाला जो मेरा जितना रिजल्टेंट बचा जिसमें मैं जोड़ूंगा वो लेते हैं। ये बराबर होगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन आ गया 60% पे, और वॉल्यूम कितना लिखूं अब की बार में? रिप्लेस किया ना आपने, 60। एक्स आपने निकाला, एक्स आपने वापस जोड़ दिया। एक्स निकाला, एक्स आपने वापस जोड़ दिया। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, परसेंटेज को हटा दो यहाँ से, एक जीरो हटा लेते हैं, इसको ओपन कर लेंगे, 6 × 8 = 48 -8x बराबर होगा 360 के 120 बराबर है 8x के, x की वैल्यू 15। ऑप्शन नंबर सी। तरुण, प्रॉब्लम आ रही है इसमें आपको? कहाँ पे घूम गए, क्या समझ में नहीं आया, ये पूछ लो। हम्म। तो अच्छा, तो उसमें कुछ आप मिस्टेक कर रहे हो, या तो टोटल वॉल्यूम लेने में मिस्टेक कर रहे हो, कुछ तो उसमें आप गलती कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि उसका वो निकाल रहे हो, कितना इंडिविजुअल कंटेंट है उसका, कि 80% है तो 60 का 80% निकाल रहे हो, फिर वो सेम रहना चाहिए, वो सब कुछ आप कर रहे हो यहाँ पे। वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे देखो अपने सिंपल सिंपल बढ़िया सॉल्यूशन आ रहे हैं, कोई हेक्टिक नहीं है, 2 लाइन लिखेंगे, आंसर निकाल लेंगे। हम्म।
43। सेम कंसेप्ट। हम कह रहा है 11/35। पानी से रिप्लेस कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करेंगे अब की बार मिल्क का। वो होगा 7/12। हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस, तो अपने को नहीं पता है। ओरिजिनल वॉल्यूम अगर V1 है उसमें से आपने x निकाला। अब नया जो अपना कॉन्सेंट्रेशन है मिल्क का 2/5 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा V1। वापस आपने x उसमें जोड़ दिया है। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क का टोटल आपने यहाँ पे निकाल लिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। V1 माइनस एक्स अपॉन V1 बराबर होगा, ऊपर चला जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 35। एक्स की वैल्यू आएगी कितना आपने निकाला वहां पे, 6 और 5 11, 11 यूनिट निकाला आउट ऑफ 35। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। एग्जाम में अपने को बस इतना ही टाइम लगेगा अगर C1 V1 से अपन जाएंगे तो, वरना एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो फिर वहां फ्रैक्शंस दिखेंगे, फंस जाएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 44। मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है। हम्म। मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन या रेशियो तो मुझे पता है, अगर टोटल वॉल्यूम पता चल जाए कितना था तो मल्टीप्लाई करके मैं निकाल लूंगा। तो टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। आपने एंड एडिट सेम क्वांटिटी, मतलब वाटर से बेसिकली आपने रिप्लेस किया है, तो कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे मिल्क का आपकी बार। मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन आएगा 13 डिवाइडेड बाय 13 और 7 20। वॉल्यूम इनिशियल अपने को नहीं पता है, उसको V मान लेते हैं। उसमें से 20 लीटर आपने निकाला तो -20, ये वाला वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। अब आपका जो मिल्क और वाटर का नया रेशियो 3:2, मतलब 3/5, और वॉल्यूम आपका ओरिजिनल वाला आ जाएगा V। इसको सॉल्व करके ओरिजिनल वॉल्यूम निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 बार। तो V -20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 12/13। 12/13। यहाँ पे एक का गैप करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, 20 को। एक का गैप 20 को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम मेरा V है, मतलब 13 यूनिट किसे करस्पॉन्ड करेगा, 260 लीटर्स। ओरिजिनल क्वांटिटी V मुझे मिल गया कि जो टोटल है वो 260 लीटर है टोटल वॉल्यूम। अब उन्होंने जो पूछा होगा सब निकाल लेंगे। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है, तो इसको अगर मैं इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क के कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं। मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 13/20। ये हो जाएगा 169, ऑप्शन नंबर बी। स्टेप्स फॉलो अपने को करने हैं, एग्जैक्ट सेम चीज कर रहे हैं। अभी तक के सवालों में एग्जैक्ट सेम चीज करी, कुछ भी नया नहीं किया है। अभी तक क्या हो रहा था, वो अपने से रेशो पूछ रहा था तो इतने स्टेप पे आके रुक जाते थे। अब उसने अपने से ओरिजिनल क्वांटिटी पूछ ली है तो इनकी एक्चुअल वैल्यू भी निकाल लेंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम तो आप लोग को आ रही है लेकिन आप पूछ नहीं रहे हो, है ना।
देखो टाइम लग रहा है, अभी सीख रहे हो तो अभी टाइम लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप समझ में नहीं आ रही, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो वो पूछ लो, वो अपने लिए इंपॉर्टेंस है। ऐसे सवाल जब और 5-6 करोगे तो फिर वो हैबिट बन जाएगी, स्पीड भी आ जाएगी, समझ में भी आएगा, सब कुछ होगा। और स्टेप्स में प्रॉब्लम आ रही है या कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि आप यहाँ पे V-20 क्यों लिख रहे हो, आप यहाँ पे ये वाला कॉन्सेंट्रेशन क्यों लिख रहे हो, वो वाला क्यों नहीं लिख रहे हो, इस तरह के कोई सवाल हैं तो वो पूछो। अगर स्टेप समझ में आ रही है तो बढ़िया, सही चल रहा है फिर। हाँ, पहली बार जब आप कोई चीज़ देख रहे हो तो स्पीड की कैसे बात करेंगे? आप बाइक चलाना जब पहली बार सीखे थे तो क्या रेस लगा लिए थे क्या? पहले आप स्टेप देख रहे थे ना कि यार पहले क्लच दबाना है, फिर गियर दब करना है, फिर धीरे से ये देना है, तो पहले स्टेप वाइज सब कुछ सीख रहे थे। तो यहाँ पे आप स्टेप पे ध्यान दो अभी, कि स्टेप समझ में आ रही है, आ रही है, प्रोसेस समझ में आ रहा है, ठीक है, कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। इसके जब सवाल करने लगोगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। क्वेश्चन नंबर 45। बी से फिल कर रहे हैं तो ए का कंसिडरेशन देखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन टाइप आपने पहले ना सॉल्व किए हों, इस वजह से आपको नए लग रहे हैं तो समझने में टाइम लग रहा है। अब जब आप ये क्वेश्चन टाइप देख लोगे तो आपको पूरा सेंटेंस भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। दो लिक्विड है, ये रेशो है, इसको निकाल के इसको डाला, ये रेशो हो गया, तो क्या निकालना है, बस खत्म। सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी है, रेशो दिया है 7:5। फिल्ड विद बी मतलब ए का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे 7, 7/7 और 5 12। वॉल्यूम दिया है क्या? टोटल नहीं दिया है। 9 लीटर आपने निकाला, तो पहले अगर वी था उसमें से 9 आपने लीटर निकाला, ये वॉल्यूम है। नए में क्या होगा, ए और बी का रेशो 1:1 है, मतलब 1/2 होगा ए का कॉन्सेंट्रेशन। वॉल्यूम हो जाएगा मेरा ओरिजिनल वी। तो वी -9 डिवाइडेड बाय वी बराबर होगा 6 हो जाएगा, मतलब 6/7। क्या पूछा है उन्होंने? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज इन द कंटेनर, तो मतलब टोटल वॉल्यूम पहले निकाल लो। एक का वैल्यू 9 लीटर के बराबर है, तो ओरिजिनल 7 का मतलब हो जाएगा 63। 63 हो जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम मुझे मिल गया कि वो 63 लीटर्स था। अब उन्होंने बोला है कि इनिशियली कितना था लीटर्स ऑफ लिक्विड ए, तो 7:5 है, मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 63 लीटर तो टोटल सॉल्यूशन है। ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 7/12। 7/12 यही होगा ए की क्वांटिटी। 3 से करेंगे तो 21, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 7, और 1 4 4 से करेंगे 3 बार तो जानी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। स्टेप के बाद पूरा सॉल्व भी नहीं करेंगे। पहले कंसंट्रेशन देखा कि जो सॉल्यूशन मेरा बचा उसमें ए का क्या कंसंट्रेशन है, नया कंसंट्रेशन क्या होगा, और वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम की अपनी को ओरिजिनल क्वांटिटी मिल गई, उस वॉल्यूम को उसके कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका वॉल्यूम अपने को एक्चुअल मिल गया कि उसमें ए का क्या वॉल्यूम था, तो वो होगा 36 3/4। 46 लीटर ले लो, केजी ले लो, कुछ भी ले लो।
अब इस तरह के सवालों में अपना C1 V1 वाला कंसेप्ट जो है वो रामबाण की तरह काम करेगा, उससे आसान कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक बार रहता है तो आदमी कुछ भी कर लेता है, जब एक से ज़्यादा बार रिपीट करवा दिया ना, तब फिर नॉर्मल मेथड जो है वो तो रुला देगी। सॉल्व करें। और टाइम दो थोड़ा, 20 सेकेंड और ले लो। अ कंटेनर कंटेन्स 80 kg ऑफ मिल्क, तो पूरा वो मिल्क से भरा हुआ है, तो मिल्क का कंसंट्रेशन हो जाएगा 100%। मिल्क का कंसंट्रेशन हो जाएगा 100%। उसमें से आपने 6 किलो मिल्क निकाल दिया, 6 किलो आपने उसमें से निकाल दिया, और उसमें आपने क्या किया, उसको पानी से आपने भर दिया। 6 किलो निकाल के आपने उसको वापस पानी से भरा। ऐसा आपने कितनी बार किया, मतलब सॉल्यूशन पूरा मिल्क है, पूरा मिल्क है, उसमें से आपने 6 लीटर निकाला, 6 लीटर पानी भर दिया। अब वो सॉल्यूशन बन गया वाटर और मिल्क का। इस सॉल्यूशन में से आपने निकाला 6 लीटर, फिर 6 लीटर पानी भर दिया, फिर 6 लीटर सॉल्यूशन निकाला, फिर 6 लीटर पानी भर दिया। तो हो क्या रहा है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, मिल्क का कम होगा। अब इसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखें? हम्म वापस अगर अपन बेसिक फॉर्मूले की तरफ देखें, C1 V1 बराबर C2 V2। अगर मुझे नया वाला कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ C1 मल्टीप्लाई बाय V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 है। बस ये मेरे काम का है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम के क्या रेशो में चेंज आता जा रहा है, अगर उसको मैं लिखता जाऊं, उससे मैं मल्टीप्लाई करता जाऊं, तो मेरा नया कॉन्सेंट्रेशन मुझे मिलता जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन में वॉल्यूम में क्या रेशो में चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो मैं लिखता जाऊं तो मुझे नया वाला कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। यही प्रोसेस अपन इसमें लगाएंगे। यहाँ पे अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वॉल्यूम का रेशो। ये अब देखते हैं इसको लिखें कैसे। मिल्क की बात करें, 100% उसका कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली, 100% कॉन्सेंट्रेशन है उसका। वॉल्यूम क्या लिखूं मैं नया, 60 किलो तो था, उसमें से 6 घटा दिया, मतलब 54 हो गया, 54 हो गया। और यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, मुझे नहीं पता है कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, और वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे 60। उस 60 को मैं इधर लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 60। तो एक रिप्लेसमेंट के बाद मेरे पास ये आ गया, इतना कॉन्सेंट्रेशन होगा। करेक्ट है। दोबारा दोबारा रिप्लेसमेंट में करूंगा, तो इस केसेस में अपन किस तरह से इसको लिखते हैं, यहाँ से C हटा लेते हैं, अभी के लिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, बाद में इसको आप आराम से मेंटली भी कर पाओगे। शुरुआत में मेरे पास जो वॉल्यूम है वो है 60 लीटर, 60 kg, 60 लीटर जो भी है। 6 आपने उसमें से घटाया तो आपके पास हो गया 54, फिर आपने उसमें 6 जोड़ दिया, फिर से हो गया मेरा 60। तो ये बन गया मेरा पहला रेशो। फिर क्या हुआ, इस 60 में से आपने फिर 6 निकाला, फिर आपने उसमें 6 जोड़ा, ये बन गया मेरा दूसरा रेशो। फिर क्या किया, वापस 6 लीटर निकाला, 54, फिर उसमें 6 लीटर जोड़ा, फिर हो जाएगा 60। ये हो गया मेरा तीसरा रेशो। इन्हीं को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। बेसिकली यहाँ पे अपन लिख देंगे 54 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 54 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 54 अपॉन 60। ये क्या देगा मुझे, नया वाला कॉन्सेंट्रेशन, नया वाला कॉन्सेंट्रेशन मिल्क का। क्योंकि आप पानी निकाल रहे हो, पानी जोड़ रहे हो उसमें, बार बार पानी को जोड़ रहे हो, तो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे मिल्क का। इसको बस सॉल्व करना है। 6 से देखें तो 9 बार,
10 बार, 6 से ये 9 बार, 10 बार, 6 से ये 9 बार, 10 बार। 100% है तो परसेंट वगैरह तो यहाँ से हटा दो, तो से यहाँ पे कैंसिल कर दो, ये हो गया 72.9%। ये मिल्क का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा, मिल्क का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब वो बोल रहे हैं कि कितना अमाउंट, द अमाउंट ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। नया में कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना, कॉन्सेंट्रेशन तो अपने को पता है, मल्टीप्लाई कर दें टोटल वॉल्यूम से 60, आंसर आ जाएगा। डेसिमल यहाँ से ये हटा दो, ये हो जाएगा 729 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। 100 को लिखा रहने देंगे, 6 9 54, 4 आएगा आखिरी में, 4 यहाँ पे सब में आ रहा है। एक स्टेप और आगे चलते हैं, 6 9 54, यहाँ पे मतलब 7, 74 दिखना चाहिए, एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया अपना मल्टीपल रिप्लेसमेंट, एक से ज़्यादा बार आपने रिप्लेस किया, तो इसमें हमेशा ये वाला डायग्राम बना लेना। इनिशियल था उसको छोड़ देंगे, उसके बाद आने वाले जो चेंजेस होंगे उनका रेशो बन जाता है आपस में। हाँ वो नहीं, अगर यहाँ पे आपने वाटर का कॉन्सेंट्रेशन निकाला था 72.9, सॉरी मिल्क का 72.9%, वाटर का पूछता तो 100 में से माइनस कर देते 72.9 को, वो अपने को वाटर का कंसंट्रेशन दे देता फाइनल मिक्सचर में। ऐड तो आप सेम चीज कर रहे हो, हर बार छः मिला रहे हो, घटा रहे हो। वो क्वांटिटी पूछ सकता था कि फाइनल में आपकी वाटर की क्वांटिटी कितनी है, फाइनल में वाटर की क्वांटिटी कितनी है। आप ये कहना चाह रहे हो कि टोटल पानी कितना मिला है ना? तो 100 में से माइनस कर लो, कुछ परसेंटेज आ जाएगा, वो वाटर का परसेंटेज होगा, मल्टीप्लाई बाय 60, वो आपका वाटर का टोटल क्वांटिटी दे देगा। पहली बार पानी नहीं था, अपने को तो बस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। शुरुआत में मिल्क आपका 100% था, वाटर आपका 0% था, बाद में मिल्क आपका इतना हो गया तो वाटर यहाँ पे बढ़ जाएगा, 0 से कुछ और हो जाएगा, तो जितना परसेंट वाटर है अब सॉल्यूशन में उसका टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो वाटर की टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। ऐसा रिप्लेसमेंट में कॉन्सेंट्रेशन तो अपन पहचान लेंगे, बस ये वाला ये ध्यान रखना कि रेशियो कैसे डिसाइड होता है, तो इस तरह से डिसाइड होता है। 47, आज का आखिरी सवाल। बेसिकली 3 बार रिप्लेसमेंट किया है, तरुण को लग रहा है बी। बताओ। सेम कंसेप्ट है जो ऊपर वाले सवाल में लगाया था, यहाँ पे भी प्योर मिल्क है, मतलब मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन 100% है। देखो रिड्यूसेस बाय और रिड्यूसेस टू दोनों में अंतर होता है। देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। फ्रॉम अ कंटेनर प्योर फुल ऑफ प्योर मिल्क, और उसमें आप रिप्लेस करते हो बार बार वाटर से, तो कंसंट्रेशन देखेंगे मिल्क का कंसंट्रेशन होगा 100%। अब आती है वॉल्यूम की बात कि वॉल्यूम को कैसे लिखें। 20% इज रिप्लेस बाय वाटर, 20% रिप्लेस बाय वाटर मतलब अगर 20% मतलब होता है 1/5। साइड में वॉल्यूम का अपना चार्ट बना लेते हैं कि अगर इनिशियली 5 यूनिट था तो हो जाएगा मेरा अब 1 घटाने के बाद 4, इसमें आप 1 लीटर पानी जोड़ दोगे हो जाएगा 5। ये बन गया मेरा पहला। इसी चीज़ को आप रिपीट करोगे 3 बार कि 1 घटाओगे तो 4, फिर 1 जोड़ दोगे 5, ये दूसरा रेशियो बन गया वॉल्यूम का।
फिर 1 घटाओगे 4, फिर से जोड़ दोगे, फिर घटाओगे 1 और जोड़ दोगे 1, फिर से बन जाएगा रेशो मेरा 4/5 का। रेशो मुझे यहाँ पे मिल गया, इसी को यहाँ पे लिख लेंगे। 4/5 है तो इसको 8/10 लिख लेते हैं। 8/10 कर देंगे तो हो जाएगा 8 का क्यूब मतलब 512, और नीचे हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 1000। ये अपने को देगा मिल्क का नया कॉन्सेंट्रेशन, सी परसेंटेज, परसेंटेज से परसेंटेज का साइन हटाओ, 2 0 यहाँ से हटाओ, ये हो जाएगा 51.2। ये है आपका नया परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इसका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। रिड्यूस्ड बाय होता तो फिर 100 में से हम घटाते, रिड्यूस टू मतलब कितना हो गया वो, तो 51.2% मेरा कॉन्सेंट्रेशन है मिल्क का। वाटर का अगर पूछेगा कॉन्सेंट्रेशन तो 100 में से 51.2% घटा देंगे, वो मेरा मिल जाएगा वाटर का। वैल्यू पूछेगा अगर कि भैया बताओ मिल्क है कितना अब नए में, तो उसके लिए ओरिजिनल वॉल्यूम पता होना चाहिए, वो अपने को क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए उन्होंने हिंदी में क्या बोला उन्होंने कि मात्रा नहीं निकाली जा सकती। ये बात सही है आपकी, मात्रा नहीं निकाली जा सकती। तो मात्रा कितनी कम हो जाती है, यस करेक्ट। मात्रा तो नहीं निकाल पाएंगे, परसेंटेज में बता पाएंगे क्योंकि टोटल क्वांटिटी अपने को नहीं पता है यहाँ कितनी मात्रा हो जाती है, प्रतिशत कितना हो जाता है, और सही से इस तरह से लिखना चाहिए था। मात्रा नहीं यहाँ पे पता कर पाएंगे। इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है कि क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, परसेंटेज होना चाहिए था, परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क, तब यह सही हो जाता। क्योंकि क्वांटिटी या मात्रा अपन निकाल नहीं सकते क्योंकि ओरिजिनल अपने को वॉल्यूम यहाँ पे पता नहीं है, इस वजह से अपने को तो केवल वॉल्यूम का रेशो पता है, कितना निकाला कितने में से। तो ये क्वेश्चन में ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, और एसेंस आप समझ गए कि क्या होना है इसमें। थोड़ा सा इसको आज पचाओ इतने चीज़ों को। और तरुण आपने जो सवाल भेजे थे ना, बाकी के जो सवाल थे 3 जो आपके सवाल थे, वो इस वाले कंसेप्ट से हो जाएंगे, तो एक बार आप उसको ट्राई करो, ना बने तो आप वापस बता देना, फिर उसको क्लास में ले लेंगे। हाँ, एक बार पूरा बन जाए फिर मैं आपको PDF दे दूंगा इसका। क्वेश्चन क्वेश्चन टाइप सेम है, आप बुक में भी देख रहे हो ना, तो वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन टाइप सेम ही रहेगा, बस कंसेप्ट आपको यहाँ से देख लेना है कि C1 V1 वाला कंसेप्ट लगाना है बस। हम्म, हाँ, अब ऐसा नहीं कि दूसरे मेथड में कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी दूसरी मेथड में अगर आपको अच्छी पकड़ है तो आप उसको फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास कोई मेथड नहीं है या आपका मेथड अच्छा काम नहीं कर रहा है, फास्ट काम नहीं कर रहा है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम है, तो आप इस पर स्विच कर जाओ। कुछ सवाल इसके भी और हैं, उसको कल वाली क्लास में देखेंगे, और कल मिक्सचर की फाइनल क्लास रहेगी। तो एक तो आज वाली क्लास में क्या देख रहे थे कि सॉल्यूशन में से आपने कुछ हिस्सा निकाला और वापस उसमें प्योर कंपोनेंट जोड़ा। अब एक केस ये भी तो हो सकता है कि आपने सॉल्यूशन में से कुछ हिस्सा निकाला और उसमें कोई दूसरा सॉल्यूशन जोड़ा, जैसे वाइन है, 15% कॉन्सेंट्रेशन की वाइन है, उसमें से आपने 2 लीटर निकाला और 10% कॉन्सेंट्रेशन की वाइन को उसमें आपने जोड़ दिया, तो वो अलग केस बनेगा, उसको देखेंगे कल की क्लास में।